गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th में साइंस का चैप्टर नंबर 11 और जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। प्यारे बच्चों, हम व्यवहारिक जीवन में जो कार्य करते हैं उसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, परंतु कार्य की परिभाषा विज्ञान के रूप में कुछ अलग होती है और वो अलग क्या होती है उसी का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, कोई खाने का कार्य कर रहा है, कोई कपड़े पहनने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार कई प्रकार के कार्य होते हैं, परंतु विज्ञान में ये कार्य कुछ अलग होता है। तो हम कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना पढ़ेंगे। कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। प्यारे बच्चों, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किसी वस्तु पर, जैसे मान लो कि ये मेरी वस्तु है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य W बल के परिणाम F तथा बल द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल। जैसे मान लो कि तय की गई दूरी में यहाँ पर S ले लेता हूँ, बल द्वारा तय की गई दूरी S के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य। जब मान लो मैं ये पेन या मेरे हाथ पे रखा हुआ है, तो बिना कार्य किए, बिना बल लगाए मैं इस पेन को नहीं उठा सकता हूँ। और बल लगाने पर, वस्तु पर बल लगाने पर किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल द्वारा तय की गई दूरी या बल द्वारा तय की गई विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मैंने इसे बल लगा के इसमें विस्थापन किया या दूरी तय करी। जैसे मान लो कोई पिंड है, उस पिंड पर मैंने बल लगाकर उसको सरकाया, तब पिंड पर बल लगाऊंगा
तो वो पिंड कुछ दूरी तय करेगा। तो बल क्या है, पिंड पर लगा हुआ बल F और तय की गई दूरी का गुणनफल क्या होता है, कार्य। तो इसे हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, गणितीय रूप में अर्थात गणितीय रूप में कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन या दूरी। देखो कार्य को हमने W माना है, बल को F माना है, विस्थापन को दूरी क्या माना है S। तो बल क्या हो गया, W बराबर Fs। तो कार्य क्या हो गया, W बराबर Fs। अब देखो पिछली क्लासों में हमने ये अध्ययन किया है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का मात्रक यूनिट ऑफ वर्क, W का मात्रक वही होगा जो F का मात्रक व S का मात्रक है। W का मात्रक वही होगा जो F और S के गुणनफल का मात्रक है। पिछली क्लासों में हम जानते हैं कि जो बल का मात्रक है वो क्या था, SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर को ही हम बोलते हैं जूल। न्यूटन इंटू मीटर क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं। ये मैं इसमें लिख देता हूँ, ये आपका SI मात्रक है, ये आपका SI मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर SI मात्रक है। तो कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर अर्थात जूल होता है। अतः कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर। इसे देखो हम कैपिटल N इंटू स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर होता है। और न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं। न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जो कार्य है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना हमारे वैज्ञानिकों ने हमें दी या रिसर्च किया। और रिसर्च कैसे किया इसके बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे। फिर गणितीय रूप में हम लिखते कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य को हमने W लिया, बल को F लिया और विस्थापन को S लिया। तो W क्या हो गया, Fs। कार्य का मात्रक वही होता है जो F और S का मात्रक होता है। बल का मात्रक हम न्यूटन जानते हैं, दूरी का मात्रक मीटर हम जानते हैं, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, जूल। जूल का मान न्यूटन मीटर होता है। वही मैंने लिखा था, कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है और न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
केस नंबर फर्स्ट, माना कि ये m द्रव्यमान की एक वस्तु है, इस पर एक व्यक्ति F बल लगा रहा है। मान लो कि ये व्यक्ति है, इस पर ये F बल लगा रहा है। तो कुछ समय बाद में ये वस्तु यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। ये जो दूरी है ये हम मान लेते हैं S है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो बल की दिशा है वही विस्थापन की दिशा है। हम जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु दूरी तय कर रही है। जब हम जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में दूरी तय करता है, अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या होता है, जब बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही होती है। जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही होती है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होता है, अर्थात धनात्मक होता है। और इसे हम लिखेंगे, जब बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य अधिकतम या धनात्मक होता है। प्यारे बच्चों, जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब वहाँ देखेंगे कि जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं, अर्थात बल और विस्थापन के मध्य कोण 0 डिग्री होता है, तब भी आपकी ये स्थिति बनेगी। तो जब बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में होते हैं तो कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है और धनात्मक होता है। तो F मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस Fs, F मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस Fx। जब बल और बल की दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है या उसी दिशा में वस्तु जाती है, तो बल किया गया कार्य अधिकतम होता है, किया गया कार्य अधिकतम या धनात्मक होता है। केस नंबर सेकंड, मान लो कि ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, मैं इसमें इस दिशा में बल लगा रहा हूं और ये इस दिशा में विस्थापित हो रही है। बल लगा रहा हूं मैं इस दिशा में, विस्थापित हो रही है उस दिशा में। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल है। जैसे मान लो
कि कोई जीभ आ रही है तुम्हारे सामने से और आपने उस पर बल लगाया, तो जीभ आपको पीछे धकेलती है यूँ। जीभ आपको, आप जैसे ही बल लगाओगे तो जीभ क्या करेगी, आपको पीछे करती जाएगी। तो बल आप जीभ पर उस दिशा में लगा रहे हो और विस्थापित आप इस दिशा में हो रहे हो, यानी कि जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो उसकी विपरीत दिशा में आप विस्थापित हो रहे हो। देखो, बल लग रहा है इधर, बल लग रहा है इधर, विस्थापित हो रहे हो आप इधर, बल लग रहा है इधर, विस्थापित हो रहे हो इधर। तो जिधर जिधर बल की दिशा है उसकी विपरीत दिशा में विस्थापित हो रहे हो। जब बल की विपरीत दिशा में हम विस्थापित होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और उस स्थिति में आप देख रहे हो कि बल लग रहा है इधर, विस्थापित हम हो रहे हैं इधर, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। जब 0 डिग्री होता है तो कार्य धनात्मक होता है, जब 180 डिग्री होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। अर्थात करके मिलता हूँ, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। या लिखूंगा, जब बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत हों, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री। अब आगे क्लास में जाओगे तब एक कोण के आधार पर हम धनात्मक ऋणात्मक प्रूव करेंगे। तो अब देखो, मेरा बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो बल और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में है तो कार्य ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो ये बात फिर क्लियर हो चुकी है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक आता है, अर्थात उनके मध्य कोण 180 डिग्री होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केस नंबर 3, जब बल तथा विस्थापन लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो। जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो जनरल सी बात है कि थीटा 90 होगा। अब देखो, ऐसी क्या स्थिति बन सकती है? ऐसी स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति तब बनती है जब मान लो कि एक व्यक्ति m द्रव्यमान को उठाकर अपने सिर पे रख के चलता है। जब कोई व्यक्ति m द्रव्यमान के पिंड को अपने सिर पे रख के चलता है, तो देखो, हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि बाहर इस m द्रव्यमान के पिंड के कारण वस्तु के या व्यक्ति के नीचे की ओर बल भार कार्य करता है। और वो भार कितना हो जाएगा? वो भार आपका हो जाएगा
द्रव्यमान का जी गुणा, द्रव्यमान का जी गुणा। ये बात आप जरूर ध्यान दें कि जो भार होता है वो सदैव नीचे की ओर अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। ये बात हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। किसी अहम द्रव्यमान के पिंड का भार गुरुत्वाकर्षण के गुणा में पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब ये व्यक्ति इस अहम द्रव्यमान के पिंड को लेकर, मान लो कि ये यहाँ था, यहाँ से चलकर ये यहाँ आ गया, ये इसका अहम द्रव्यमान का पिंड था, यहाँ से चल के यहाँ आ गया। इस स्थिति में भी इस पर जो भार कार्य करेगा वो mg नीचे की ओर कार्य करेगा। अब देखो, इस अहम द्रव्यमान के पिंड को लेकर वहाँ आया तो ये एंगल कितना हुआ, यहाँ से एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 90, ये एंगल हुआ 90। मैं सोच रहूँगा कि आपके बात कम समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसको दूसरे प्रकार से समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो कि कोई अहम द्रव्यमान का पिंड है, इस अहम द्रव्यमान का पिंड का भार सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है, और यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो अहम द्रव्यमान के पिंड का भार है वो mg होता है। और ये आप याद कर लीजिए, अहम द्रव्यमान के पिंड का भार mg पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। जैसे मेरा भार 60 kg है, मेरा वजन 60 kg है, मेरा द्रव्यमान 60 kg है, तो मेरा भार कितना जाएगा, 60 × g, 60 जी जाएगा। और वो 60 जी किधर कार्य करेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर नीचे की ओर कार्य करेगा। उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। यदि वो भार कार्य नहीं करे तो मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। अब देखो, इस बल को, इस पिंड को मैं ऊपर उठाने के लिए, इस पिंड को ऊपर उठाने के लिए उतना ही कार्य करना जितना इसका भार है। तो W बराबर क्या जाएगा, mg, W बराबर क्या जाएगा, mg, क्योंकि इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे उस भार के बराबर ही कार्य करना पड़ेगा। जब मैं उस भार के बराबर कार्य करूँगा तभी उसको ऊपर उठा सकता हूँ, अदरवाइज उसके बराबर कार्य नहीं करूँ तो उसको नहीं उठा सकता हूँ। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब m द्रव्यमान के पिंड को कोई व्यक्ति s दूरी पर लेके जाता है और विस्थापन और भार के मध्य या विस्थापन और कार्य के मध्य एंगल 90 डिग्री होता है। देखो, मैंने इसमें बताया जो बल लगेगा, यदि इस पिंड को मैं ऊपर उठाऊंगा तो मुझे जितना इसका भार है उतना ही कार्य करना पड़ेगा। इस पिंड को ऊपर उठाने के लिए इस पिंड पर उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना इसका भार है। तो आपका ये भार इधर कार्य करेगा, परंतु इस पिंड को यदि मैं ऊपर उठाता हूँ तो बल कार्य ऊपर भी कार्य करेगा। तो जब बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात W = 0, अर्थात W = 0। डियर स्टूडेंट्स, कार्य की एक सामान्य परिभाषा होता है। हम दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, परंतु जो कार्य की वैज्ञानिक परिभाषा है या वैज्ञानिक संकल्पना है वो इस प्रकार है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में हम एक उदाहरण देखते हैं।
जो आपकी पाठ्य पुस्तक ही है, एक कुल्ली 15 kg का बोझ धरती से एक कुल्ली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। एक कुल्ली 15 kg का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का प्रकलन कीजिए। उसके द्वारा बोझ पर या बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। वस्तु का भार, वस्तु का द्रव्यमान। देखो, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है और ये हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया है। किसी वस्तु में निहित मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं और उस द्रव्यमान का g गुना उस वस्तु का भार होता है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 15 kg। और ऊपर उठा रहा है वो, विस्थापन कितना हो जाएगा? और विस्थापन 1.5 मीटर। अब आप कल्पना कीजिए, ये कोई व्यक्ति है, ये 1.5 मीटर, ये 15 kg का कोई बोझ है। ये इसको यहाँ से उठाता है और यहाँ पर ले आता है। इसने विस्थापन कितना किया? 1.5 मीटर। ये कुली इस 15 kg बोझ को 1.5 मीटर ऊपर उठाकर यहाँ ले आता है। अब आप देखो, पुनः मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 15 kg वजन के लिए बाहर 15 g नीचे की ओर कार्य करेगा। अब देखो, आप ये हमेशा याद रखिए कि 15 kg भार को ऊपर उठाने के लिए मुझे उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना वस्तु का भार है। ऊपर उठाने के लिए उतना ही कार्य करना पड़ेगा। जितना भार है उसको ऊपर उठाने के लिए उतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य। अब देखिए, यहाँ ये मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आप यहाँ सोच रहे हो कि देखो, भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है, परंतु मैं ये भी कह रहा हूँ कि जितना भार नीचे लग रहा है कार्य करने के लिए
उतना ही बल मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा। तो जो ये विस्थापन 1.5 मीटर का विस्थापन है और जो बल है, जितना बल लगाऊंगा, जितना भार है उतना ही बल लगाऊंगा। तो विस्थापन और बल की दिशा क्या है? समान है। और जब विस्थापन और बल की दिशा समान होती है तो हम जानते हैं जब विस्थापन और बल की दिशा एक ही होती है तो किया गया कार्य W बराबर Fs। F कितना है? अब यहाँ देखिए, हमें द्रव्यमान दे रखा है और गति के द्वितीय नियम से, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय नियम से आएगा, नियम से F बराबर क्या होता है? ma। क्योंकि यहाँ पर a की जगह कौन सा त्वरण है? गुरुत्वीय त्वरण g। तो क्या हो जाएगा? mg, क्योंकि मुझे उतना ही बल लगाना पड़ेगा जितना वस्तु का भार है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चाहो तो मैं इसको लिख सकता हूं। वस्तु को ऊपर उठाने के लिए भार के बराबर बल लगाना पड़ता है। ये आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। वस्तु ऊपर उठाने के लिए भार के बराबर बल लगाना पड़ता है। भार कितना है? 15g। तो बल भी कितना लगाना पड़ेगा? इतना ही लगाना पड़ेगा। अब समीकरण 1 और 2 का क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बराबर F से क्या रख दूंगा? mgs। तो W बराबर 15 इंटू जी का मान 10 होता है। देखो इसमें एक चीज़ मैं और स्पष्ट करूँगा। 15 kg इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड इंटू विस्थापन S 1.5 मीटर। दस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 15 225 और ये 0 और एक अक्षर छोड़ के दशमलव। और कार्य किस में होता है? जूल में। कार्य किस में होता है? जूल में। ये हम पहले देख चुके हैं। तो कुली द्वारा 225 जूल बोझ उठाना पड़ेगा। अतः कुली द्वारा बोझे पर किया गया कार्य 225 जूल है। अतः कुली द्वारा बोझे पर किया गया कार्य 225 जूल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को, जो government.vlogs है,